बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग बीओपी के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। बीओपी के जो टेस्ट थे वो दो तरह से कंडक्ट हुए थे, यानी सबसे पहले फ़ेज़ के अंदर जो हैं वो सीएसओ, पीबीओ, पर्सनल बैंकर वगैरह इन पोजीशंस के पेपर हुए थे। उसके बाद फिर टेलर की पोजीशन के पेपर हुए। ऑनलाइन टेस्ट हुआ, यानी पेपर तो फ़िज़िकल मानों में आ जाता है, ऑनलाइन टेस्ट की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या हुआ कि लोगों को बहुत सारी मुश्किलात आई, सो उसमें सलूशन यही था कि आप लोग कंप्लेंट्स करते। तो जिन लोगों ने कंप्लेंट्स की कि हमारा टेस्ट पूरा अटैम्प्ट नहीं हुआ, तो फिर उनको सेकंड अटैम्प्ट की भी ईमेल आई। वो ईद से आई गेस अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर, यानी आखिरी अशरा जो था रमज़ान का, उसके अंदर ही सेकंड अटैम्प्ट की ईमेल्स आई थी और लोगों ने सेकंड अटैम्प्ट भी दी और बहुत सारे लोगों का बेहतर हो गया पेपर। ऑल्दो के लोगों को मुश्किलात आई, दोबारा से भी सेकंड अटैम्प्ट के अंदर भी आई, पोर्टल के इश्यूज़ हुए। तो उसमें भी सलूशन यही है कि आप लोग दोबारा से उनसे कहें कि मेरा सेकंड अटैम्प्ट के अंदर भी पेपर उस तरह से अटैम्प्ट नहीं हो पाया जिस तरह होना चाहिए था। सो हो सकता है वो आपको तीसरी अटैम्प्ट भी अलाउ कर दें, तीसरी मरतबा भी ईमेल कर दें। सो नेक्स्ट जो प्रोसेस है ऑनलाइन टेस्ट के बाद, वो है आपका इंटरव्यू। अब लोग सवाल कर रहे होते हैं कि इंटरव्यूज़ कब शुरू होंगे। तो मैंने आपसे कहा था, ईद से पहले भी मैंने रमज़ान में भी कहा था, तो इंशाल्लाह ईद उल फितर के बाद जो है वो फ़िज़िकल इंटरव्यूज़ जो हैं वो आपके शुरू हो जाएंगे। फ़िज़िकल इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो आपके रीजनल हेड ऑफ़िस के अंदर होते हैं। रीजनल हेड ऑफ़िस से मुराद है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हेड ऑफ़िस होता है, यानी हर ज़िला लेवल के ऊपर बैंक का एक हेड ऑफ़िस है जिसे रीजनल ऑफ़िस कहा जाता है। उसके अंदर आपके फ़िज़िकल इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं। सो नेक्स्ट आपका सवाल ये होता है कि जी मेरा फ़लाँ रीजन से ताल्लुक़ है, मैं मुल्तान से हूँ, मैं फ़लाँ खानेवाल से हूँ, मैं बहावलपुर से हूँ या मैं रावलपिंडी से हूँ, तो मेरे रीजन के अंदर कब हो रहे हैं इंटरव्यू। जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में बहुत सारे रीजन्स हैं। अब पंजाब के अंदर आई गेस 40, 42, 41 ज़िला है, तो 41 रीजन तो पंजाब के अंदर ही हो गए। सिंध के अंदर पता नहीं कितने होंगे, इसी तरीके से बलूचिस्तान में पता नहीं कितने होंगे, केपीके के अंदर कितने होंगे। अब आप अगर मुझसे पूछेंगे कि जी सिंध के फ़लाँ ज़िले के अंदर या बलूचिस्तान के फ़लाँ ज़िले के अंदर इंटरव्यूज़ कब होंगे, सो मैं यहाँ पंजाब के अंदर बैठ के या किसी लाहौर के अंदर बैठ के या कराची के अंदर बैठ के आपको नहीं बता सकता कि फ़लाँ ज़िले, जिस ज़िले का मुझे नाम ही मालूम ना हो, या शायद मैं बहुत सारे ज़िलों के नाम ही ना जानता हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पाकिस्तान के हर ज़िले का नाम मालूम नहीं होगा। सो मैं उस ज़िले के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि उसके अंदर इंटरव्यूज़ हो गए हैं, होने हैं, क्या है क्या नहीं है। सो हर रीजन की अलग से इंफॉर्मेशन नहीं मौजूद होती, या ह्यूमनली ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप हर रीजन को अलग से मॉनिटर कर पाएँ। एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, जनरल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इंटरव्यूज़ जो हैं वो शुरू हैं। आपके रीजन में हो गए या होने हैं या आइंदा 5 दिन में होंगे, 10 दिन में होंगे या कुछ दिन पहले हो गए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है हर रीजन की अलग से इन्फॉर्मेशन को रखना। सो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। जनरल इन्फॉर्मेशन यही है कि आप लोगों के इंटरव्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हुए हैं। आज भी कुछ रीजन्स के अंदर इंटरव्यूज़ थे, केपीके के अंदर स्पेशली। अब नेक्स्ट आपका सवाल ये होता है कि पासिंग मार्क्स, जो ऑनलाइन टेस्ट है ना, देखिए ऑनलाइन टेस्ट के अंदर चीटिंग मुमकिन होती है, लोग करते हैं चीटिंग, तो इसके अंदर पासिंग मार्क्स को तो आप भूल जाएँ। पासिंग मार्क्स को छोड़ दें आप कि पासिंग मार्क्स कितने थे, पासिंग मार्क्स से आपका ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स लें। अब सवाल नेक्स्ट ये होता है कि कितने मार्क्स वालों को जो है वो इंटरव्यू की कॉल आती है। अब मैं नहीं बता सकता हूँ आपको कि बैंक किस रीजन के अंदर कितने मार्क्स वालों को इंटरव्यू की कॉल आई। सो लेकिन नॉर्मली जिन लोगों को इंटरव्यूज़ की कॉल आती है उनके मार्क्स जो हैं वो अराउंड 55 या 55 प्लस ही होते हैं 60 में से। सो 55 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपके रीजन के अंदर बाकी जितने लोगों ने पेपर दिया है, आपके रीजन के अंदर मिसाल के तौर पे मेरा ताल्लुक जंग से है, जंग के अंदर हो सकता है 50 लोगों ने पेपर दिया। अब उन 50 में से आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपके मार्क्स जो हैं वो, ज़ाहिर बात है वो अगर उनको जंग के अंदर मिसाल के तौर पे 3 सीटें हैं, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने 10 बंदों का इंटरव्यू करना है, तो 10 टॉप स्कोरर उनको चाहिए होंगे, यानी कि 10 ऐसे लोग जिनके नंबर जो हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे। उन 50 में जो 10 ऐसे लोग जिनके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे उन्हीं को वो बुला लेंगे। तो डिपेंड रीजन पे भी करता है कि आपके रीजन के अंदर बाकी लोग जो हैं, मार्क्स का वैसे जनरल ट्रेंड क्या है और बाकी लोगों के मार्क्स कितने हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है आपके रीजन के अंदर हाईएस्ट मार्क्स ही 49 हो, सो 49 वाले को तो एब्सोल्युटली वो कॉल करेंगे। अगर आपके रीजन के अंदर हाईएस्ट मार्क्स 58 हैं किसी के 57 है, किसी के 56 हैं, ज़ाहिर बात है मेरिट फिर हाई रहेगा और ज़्यादा नंबर वालों को कॉल आएगी। सो ये बात होगी। नेक्स्ट फिर है जी आपकी इंटरव्यू की प्रेपरेशन। इंटरव्यू की प्रेपरेशन के हवाले से मैंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हुए हैं, एमसीवी का भी, एबीएल का भी,
वो 2 वीडियोस का लिंक जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। वैसे आप सर्च करें तो आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल भी जाएगी। इंटरव्यू के अंदर, बैंक के इंटरव्यू के अंदर एक जो फ्रेश कैंडिडेट है, एक नॉन टेक्निकल कैंडिडेट, नॉन टेक्निकल से मुराद ये है कि ऐसा कैंडिडेट जिसका बैंकिंग की फ़ील्ड से ताल्लुक़ नहीं है या जिसने बैंकिंग नहीं पढ़ी हुई। मिसाल के तौर पे मैं इंजीनियर हूँ, मैं बैंक के अंदर इंटरव्यू देने चला गया, सो मेरी वो फ़ील्ड नहीं है, तो मेरे से वो जो है बैंकिंग की क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती, मेरे से मेरी फ़ील्ड की क्वेश्चनिंग हो सकती है, जनरल क्वेश्चनिंग हो सकती है। सो अगर आपकी फ़ील्ड भी बैंकिंग नहीं है तो आपने जनरल टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाने, करंट अफेयर्स के, जनरल नॉलेज के। उसके अलावा जिस बैंक का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बीओपी नहीं, किसी भी बैंक का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उस बैंक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसका सीईओ कौन है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कौन कौन है, कौन उसको हेड करता है, कब बना था, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी ब्रांचेस कितनी है, वो बैंक बाकी बैंक से कैसे अच्छा है, वगैरह वगैरह, ये सारी। और आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करता है। हमारे यहाँ जनरल यही होता है कि इंट्रोडक्शन हम शुरू ही इस तरीके से करते हैं कि माय नेम इज़ फ़लाँ, मैंने ये काम किया हुआ है, मैंने ये डिग्री की हुई है, ये। सो इंट्रोडक्शन कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपका फ़र्स्ट इंप्रेशन होता है, कोशिश ये करें कि आपका इंट्रोडक्शन बाकी स्टूडेंट से मुख्तलिफ हो। वो एक ही तरह का इंट्रोडक्शन, एक ही पैटर्न का इंट्रोडक्शन सुन के उनके कान भी पक्के होते हैं। सो अगर आप एक नए तरीके से इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो उनको बेहतर लगेगा कि यार ये कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सो सबसे पहले आपको इंटरव्यू के अंदर हम्बल होना चाहिए, एरोगेंट नहीं होना चाहिए। हम्बल से मुराद ये है कि आप, मिसाल के तौर पे आपसे पहला क्वेश्चन होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो यू मस्ट स्टार्ट विद थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। इट शोज़ योर हम्बलनेस। आपकी जो आजिज़ाना तबीयत है वो इससे शो होगी कि आप अगर थैंक यू से स्टार्ट करेंगे कि थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, माय नेम इज़ फ़लाँ, आई हैव डन फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। इस तरीके से शुरू करें तो एक यूनिक भी हो जाता है और दूसरा ये कि हम्बल भी रहते हैं आप। सो ये कुछ चीज़ें थी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। बाकी जो क्वेश्चनिंग है फ्रेश कैंडिडेट से, वो मैंने 2 वीडियोज़ के अंदर ऑलरेडी शेयर की हुई है, एबीएल वाली में भी और एमसीबी वाली में भी। दोनों में मेरी सिलेक्शन हो गई थी, एबीएल में भी हो गई थी और एमसीबी में भी हो गई थी। एमसीबी में मैंने कुछ अर्सा काम भी किया, एबीएल में जॉइनिंग लेटर आया था लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। सो वो वीडियोज़ हैं वो मैं शेयर कर दूँगा। ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।